अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वॉच एंड लर्न चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्लीट कोर्स पेश किया जा रहा है, जिसके अंदर तमाम टूल के बारे में बताया जाएगा और प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाया जाएगा। तो व्यूवर्स, कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट सीखने के लिए तमाम लेक्चर्स को देखिए और इसके साथ प्रैक्टिकल वर्क कीजिए। तो व्यूवर्स, चलो लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको पेज सेटअप के बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि पेज सेटअप के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आ सकती हैं हमारे सामने और कैसे कैसे पेज को सेटअप किया जाता है। तो सबसे पहले हम पेज लेआउट पे चलते हैं। पेज लेआउट के ऊपर सबसे पहले हमें कोई भी टेक्स्ट जो टेक्स्ट टाइप करना होता है उसके लिए हमें अपने पेज का सेटअप करना पड़ता है। पेज सेटअप, क्योंकि अगर प्रिंट निकालना हो तो पेज सेटअप गलत होगा तो वो साइडों से प्रिंट नहीं होगा, टॉप बॉटम सही नहीं आएगा, पेज कोई और होगा तो आप प्रिंट किसी और पेज पे कर देंगे। हो सकता है आप A4 पे लिख रहे हो लेकिन लीगल पे प्रिंट कर दें तो वो ऊपर से इतना बड़ा आएगा। अगर आप लीगल पे लिख रहे हो तो A4 पे प्रिंट कर देंगे तो फिर आपका आधा टेक्स्ट अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि लीगल पेज बड़ा होता है, A4 पेज छोटा होता है। इसलिए व्यूवर्स, चलो तो आपको मैं पहले पेज सेटअप के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले पेज का सेटअप के लिए हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि ये मार्जिन है। ये मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पेज के लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से बताता है कि मैं कितनी कितनी स्पेस को एम्प्टी छोड़ूँ। तो ये गाइस, इसके अंदर कुछ कैटेगरी ना, ये देखें, जैसे कि टॉप 2 इंचज़, बॉटम ये लास्ट कस्टम सेटिंग है जो पहले मेरी कस्टम सेटिंग थी। तो ये देखें, नॉर्मल इसकी 1 1 इंचज़ होती है। कहते हैं आप ये रखना चाहते हैं, इसके अंदर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे आपके टेक्स्ट के बाहर जो बॉर्डर होता है पेज का वो इतना इतना एम्प्टी रहेगा, वहाँ आप कुछ टाइप नहीं कर सकोगे। ये मार्जिन होता है गाइस। ये देखें, ये चार, ये वाइडर है, इसके अंदर आपको देख लीजिए मार्जिन गेम। ये मिरर है। मिरर ये होता है कि आपने अगर कोई बुक बेंडिंग वगैरह करवानी हो, मतलब कि वो टॉप से या साइड, जिस साइड से बेंडिंग करवानी हो उस साइड से आप थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ से स्टेपलर्स की पिंस वगैरह लग गए तो आपका टेक्स्ट उसके अंदर ना आए। तो ये वो चीज़ है। तो गाइस, इसके अंदर एक ये कस्टम मार्जिन है। कस्टम मार्जिन आप अपनी मर्ज़ी के साथ मार्जिन रख सकते हैं। देखें, टॉप के ऊपर 1 1 इंचज़, बॉटम 1 इंच, लेफ़्ट राइट, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद ये एक बहुत ही चीज़ है कि अगर आप बुक को, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप बुक को बाइंडिंग करवाने लगते हैं या करवानी होती है बुक, तो आप उसको उस हिसाब से लिखते हैं, टाइप करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये देखना था कि हमने बुक किस साइड से बाइंडिंग करवानी है, लेफ्ट साइड से कि टॉप से। अगर आपने लेफ्ट साइड से करना है, यहाँ से लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे। आप ये प्रीव्यू में देखिएगा कुछ डिफरेंस आएगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने इंक्रीज़ किया कि अब आप कितनी स्पेस एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं बाइंडिंग के लिए, तो वो ये चीज़ आ गई। ये देखिए, अभी मैंने 1 इंच किया तो वो 1 इंच जितने भी पेज होंगे उसको लेफ्ट साइड से इस तरह एम्प्टी छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्टेपलर्स की पिंस लगेंगे। आप इसको लेफ्ट साइड पे भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसको टॉप साइड पे भी सिलेक्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद ये पेज के दो सेटअप होते हैं बेसिकली। एक लैंडस्केप होता है, ये चौड़ाई की तरफ आप रिव्यू में देख सकते हैं, और एक नॉर्मल पेज होता है। उसके बाद मल्टीपल पेजेस होते हैं। अगर आप मिरर पेज, ये तो बुक जब बाइंडिंग करवानी हो तो आप मिरर पेज एक बार सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको हर पेज पे ये इस तरह स्टार्टिंग के ऊपर वो थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ से बाइंडिंग होनी होगी बुक। 2 पेज पर शीट, एक शीट के ऊपर आप 2 पेज छोड़ना चाहोगे तो उसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2 पेज पर शीट। और अगर फोल्डिंग बुक है तो उसके लिए आपको फोल्डिंग बुक, आप पूरी बुक टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए फोल्डिंग बुक सिलेक्ट करेंगे। और वो स्पेस हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कितनी बेंडिंग के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह यहाँ से काम और ज़्यादा कर लेंगे। उसके बाद गाइस, पेज है। पेज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का, हमें पेज जो सा प्रिंटर करना है वो पेज रखना है। पेज के अंदर ज़्यादातर लीगल और A4 पेज चलता है। ये लीगल है और साथ यहीं A4 होगा। आप अपनी मर्ज़ी से पेज ले सकते हैं। मैं लीगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो बस ये लीगल पेज लिया, ये उसका आप साइज़ आपके सामने बता रहे। इसके अंदर और कोई चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से पेज सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। पेज सेटअप के अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि पेज के बैकग्राउंड के बारे में। जैसा कि मैंने मार्जिन में बताया, ये सारी चीज़ें आ गई। ये टूल साइज़, ये दोनों टूल सेम उसी के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन बस उन्होंने थोड़ा आइकॉन ज़्यादा बना कर बता दिया कि आपको ज़्यादा मतलब अंदर डिटेल में ना जाना पड़े। ये देखें, ये लैंडस्केप पेज करना तो यहाँ से सिंपल सेलेक्ट कर देंगे। अगर पोर्ट्रेट रखना है तो सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। और ये पेज का साइज़ है वही आगे लेटर लीगल A4। ये देखें, A4 जो सा मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, तो व्यूअर एक और चीज़ है जो कि ये कॉलम्स हैं, इसका ये देखें कि आप पेज के अंदर कॉलम्स कितने बनाना चाहते हैं। सिंगल कॉलम रखना चाहते हैं, टेक्स्ट 2 कॉलम्स रखना चाहते हैं, अंदर 3 कॉलम्स लिखना है। प्रीव्यू में भी साथ देख सकते हैं, ये आप उन्होंने साथ डिस्प्ले भी किया हुआ है। अगर आप लेफ़्ट के ऊपर एक जैसे वो बनते हैं वर्ड सेंटेंस बनते हैं, आप लेफ़्ट से वर्ड लिखेंगे आगे सेंटेंसेस बनाएंगे, वैसा कुछ करना चाहते हैं, या एक साइड पर पेज की कम स्पेस रखना चाहते हैं, एक साइड से ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। और आप मोर कॉलम्स के अगर आप जाएंगे तो आपको आगे एक और डिस्प्ले मिलेगा जिसके अंदर वो बताते हैं कि आप मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अभी यहाँ से आप जितने मर्ज़ी कॉलम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप कॉलम्स के अंदर लाइन लगाना चाहते हैं तो लाइन बिटवीन कर देंगे, तो ये प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि कॉलम्स के अंदर लाइंस आ गई हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप कॉलम के अंदर स्पेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखें स्पेस अंदर कम हो गया, बिल्कुल ये ज़्यादा हो गई। और ये अगर कॉलम की जितनी चौड़ाई आप रखना चाहते हैं ये यहाँ से कर सकते हैं। पेज सेटअप के अंदर बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि पेज के बैकग्राउंड के बारे में। पेज के बैकग्राउंड के अंदर 3 चीज़ें हैं, वाटरमार्क है, पेज का कलर है और पेज का बॉर्डर है। सबसे पहले हम पेज के बॉर्डर पे चलते हैं कि पेज का बॉर्डर यहाँ से ये हमें आपने सेटिंग बताई हुई है कि आप बॉक्स लगाना चाहते हैं, शेडो, जिस जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। 3D रखना चाहते हैं या कस्टम रखना चाहते हैं, तो मैं नॉर्मल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं जितने पूरे पेज के ऊपर अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं स्टाइल चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये स्टाइल ट्रिपल लाइन स्टाइल चेक कर लेता हूँ। और अगर ये उसको लाइन के अंदर स्पेस कितनी होनी चाहिए, नैरो होना चाहिए या वाइडर होना चाहिए, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल। और होल टेक्स्ट जितना टेक्स्ट लिखूंगा उस सभी को बॉर्डर लगेगा, तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो गाइस ये देखें मेरे पूरे पेज के ऊपर ये बॉर्डर लग गया, ये बॉर्डर हो गया। अगर मैं आपको बैकग्राउंड के कलर के बारे में बताऊंगा तो व्यूअर्स, बैकग्राउंड के कलर चेंज करने के लिए अपनी मर्जी, आप कस्टम कोई भी कलर रख सकते हैं। तो जैसा कि मैं ये ब्लू, डार्क ब्लू कलर रख रहा हूँ, ये डार्क ब्लू कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है वाटरमार्क। वाटरमार्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटरमार्क तब लगाया जाता है जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको, अगर आपने अपने सेव रखना चाहते हैं, मतलब कोई इसको चोरी ना करे या इसको कॉपी ना कर ले, तो उसके लिए हम वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे अपने टेक्स्ट पर लिखाने के लिए। ये देखें यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे डू नॉट कॉपी, तो ये देख रहे हैं पूरे पेज के पीछे डू नॉट कॉपी आ गया। ये आप ऊपर जो कुछ मर्जी टेक्स्ट लिख देंगे लेकिन ये वाटरमार्क नहीं जाएगा। ये टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट भी इधर ही रहेगा और वाटरमार्क भी इधर ही रहेगा। ये वाटरमार्क रिमूव नहीं हो सकता, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो ये कस्टम वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम कस्टम वाटरमार्क में जाके हम कोई इमेज भी वाटरमार्क पे लगा सकते हैं और टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। देखिए, तो जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट की जगह लगा देता हूँ वॉच एंड लर्न लिख देता हूँ। तो गाइज ये मैं वॉच एंड लर्न कर दिया, देखें वॉच एंड लर्न वाटरमार्क आ गया, ठीक है, ये वाटरमार्क हो गया। तो इसमें बस ये 3। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पैराग्राफिंग। पैराग्राफिंग के अंदर ये टेक्स्ट मेरे पास एक लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के अंदर मैं पैराग्राफिंग को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ मार्क किया, इसको मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा लेफ़्ट से आगे हो जाए। तो ये देखिए ये लेफ़्ट से आगे राइट की तरफ मूव होना शुरू हो गया, ठीक है। मैं ऐसे ही लास्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। सेकंड पैराग्राफ को मैं कहता हूँ कि राइट से थोड़ा हट जाए, तो इसको मैं ऐसे जितना मर्जी आगे कर सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। और उसके बाद एक चीज़ है कि मैं पैराग्राफ को, जो पैराग्राफ के ऊपर है उस पर कितनी स्पेस मैं छोड़ूं और नीचे कितनी स्पेस छोड़ूं। ये देखें, ये जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, इस पैराग्राफ के बिफोर अगर मैं स्पेस इंक्रीज़ करना चाहता हूं तो मैं इसको जस्ट इंक्रीज़ करता जाऊंगा, तो देखेगा ये ऊपर स्पेस कितनी इंक्रीज़ हो गई है। अगर मैं इस पैराग्राफ के नीचे भी स्पेस को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको आफ्टर के बाद स्पेस को इंक्रीज़ करूँगा, स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी और यहाँ से ही डिक्रीज़ हो जाएगी। तो गाइस पेज सेटअप के अंदर यही तकरीबन सारी सेटिंग थी जितनी मैंने आपको बता दी है, ठीक है गाइस। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।